1.1 के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन उसी क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है, इसी फिगर से रिलेटेड हमसे सारे सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसी फिगर की। तो फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। जो भी रियांस का रूम है उसके कॉर्नर को मार्क किया गया है ओ ए बी सी से। तो देख लेते हैं, देखो ये पॉइंट रहा हमारे पास ओ, ये आ जाएगा ए पॉइंट, ऊपर की तरफ बी पॉइंट और यहां पर आ जाता है सी पॉइंट है। ये रियांस का रूम है। इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें मार्क करके दे रखी है और इसके अलावा क्या है, पॉइंट ओ है। ये वाला हमारे पास पॉइंट ओ है। पॉइंट ओ से जो लेटी हुई लाइन निकलती है, दिख रही है ये लेटी हुई लाइन जो निकल रही है, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। और जो भी इससे खड़ी हुई लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट खुद से भी नोट डाउन करने चाहिए कि हमारे पास यहां पर राइट वॉल शो कर रखी है। अगर ये राइट वॉल है तो इसके अपोजिट में जो भी वॉल होगी वो कैसी वॉल हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास लेफ्ट वॉल। तो मैंने इस तरफ लिख दिया है, ये हमारे पास इस तरफ जो दीवार है ये लेफ्ट वॉल हो जाती है। अगर आप लेफ्ट वॉल देख ली तो मैं साइड हो जाता हूं, अब आपको फिगर क्लियरली दिखाई देगा। फिगर को हमने समझ लिया, अब बारी आएगी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनको आंसर करने की। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट आता है, इसके अंदर देखो क्या दिया गया है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, हाउ फार द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमें यहां पर बताना है कि जो भी रियांस का रूम है, रियान का रूम है, D1 R1 जो है ना वो दरवाजे को दर्शाता है। तो सबसे पहले ये D1 R1 ढूंढना पड़ेगा अपने को। देखो यहां पर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये D1 है। यहां पर देखोगे ये R1 है, R1 के कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन D1 के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी D पॉइंट है, D1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ये एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर कहां पर है, 8 दिखाई दे रहा है ना आपको, तो 8 पर है, मैंने लिख दिया। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में रख लो कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 0, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। जैसे जो मेरे पास आर पॉइंट है ये कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो यहां पर आप देख सकते हो वाई की वैल्यू 0 है। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा उसमें वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बड़े सिंपल वे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन जो भी इसका होगा फर्स्ट वाले का, इसके अंदर डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, D1 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8 0 आ जाएगा। और इसी तरह से मेरे पास R1 जो भी आता है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास 11.5 और उसके बाद आ जाएगा 0। ये 2 पॉइंट आपने लिख देने हैं सबसे पहले। अब 2 चीजें बतानी है कि डोर जो है वो लेफ्ट वाली वॉल से कितनी दूरी पर है। तो देखो यहां पर लेफ्ट वाली वॉल है, इससे कितनी दूरी पर है, यहां पर ये डोर शुरू होता है। तो डोर कहां पर शुरू होता है, 8 पर शुरू होता है। तो 8 यूनिट ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसके लिए यहां पर लिख देंगे डोर बिगिन, डोर की शुरुआत होती है लेफ्ट वाली वॉल से, बताना है अपने को। तो लेफ्ट वाली वॉल से कितनी दूरी पर शुरुआत होती है, 8 यूनिट्स पर। तो यहां पर आ जाएगा 8 यूनिट्स। डोर की जो शुरुआत होती है 8 यूनिट्स कहां से, फ्रॉम कौन सी वाली वॉल से, लेफ्ट वाली वॉल से। तो यहां पर आ जाएगा हमारे सामने लेफ्ट वॉल। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी बताना है हमें, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है ये बताना है। तो ध्यान से देखो भाई, यही तो है एक्स एक्सिस, जो ओ से लेटी हुई लाइन है, यही तो है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ही डोर बना हुआ है, तो इससे जो डिस्टेंस होगा वो 0 यूनिट्स हो जाएगा। तो यहां पर फिर से लिखेंगे डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो भी इस दरवाजे का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर ही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 0 यूनिट्स। ये हमारे पास आंसर हो जाता है फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड भी करना है तो चलो अगले पेज पर बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में देखो क्या पूछा गया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। जो भी हमारे पास यहां पर ये D1 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अगर आप पीछे वाले पेज पर देखोगे तो हमने यहां पर पहले से लिख रखे हैं, तो देख सकते हो आंसर हमारा पहले से आ जाता है। तो सिंपल सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, जो भी हमारे पास D वाला पॉइंट है, D1 वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8 0, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। हो गया सेकंड वाला फिनिश। थर्ड वाले के लिए चलो और आगे चलते हैं। तो थर्ड वाले में आ जाता है, यहां पर थर्ड के अंदर है, इफ R1 is the point 11.5, how wide the door, do you think this is comfortable width for room door, if a person on a wheelchair want to enter the room, will he she be able to do easily। मान लो यहां पर हमारे पास R1 जो भी दे रखा है पॉइंट, वो 11.5 पर दे रखा है। देखो यहां पर ये दे रखा है 11.5, 0 पर दे रखा है। अब किसी भी रूम के लिए ये रूम के डोर की विड्थ जो है वो इनफ है। अगर कोई व्हील चेयर से एंटर करना चाहता है तो वो इजीली एंटर कर पाएगा क्या। तो हमें सबसे पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा पता है, जो भी मेरे पास ये वाला पॉइंट आता है D1, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने पीछे वाले पेज पर लिखे थे 8 0। मुझे यहां पर देखना पड़ेगा जो भी डोर है उसकी विड्थ क्या होगी, दरवाजे की विड्थ क्या होगी। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, विड्थ ऑफ डोर, डोर की जो भी विड्थ है उसकी चौड़ाई है, बड़ी आसानी से कैसे निकाला जा सकता है, जो भी यहां पर हमारे पास 11.5 दिया गया है उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पर आ जाएगा हमारे सामने 11.5 माइनस में 8 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 3.5 मेरे पास यूनिट्स आ जाती हैं।
जो भी मेरे पास ये यूनिट्स हैं ये आ गई हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो भी हमारी ये यूनिट है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये हमें बताया ही नहीं गया है कि कितना है। हो सकता है एक यूनिट जो हो इसमें लिखा गया हो कि एक यूनिट जो है अगर वो एक फिट को शो करती है, अगर एक यूनिट एक फिट को शो करती है, खुद से मान लेते हैं कि एक यूनिट जो है वो एक फिट को शो करती है, तो 3.5 यूनिट्स एक फिट में, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 फिट जो होता है हमारे पास, उसमें कितने इंचेस होते हैं, उसमें होते हैं 12 इंचेस। सो 12 इंचेस होते हैं। अब अगर मैं 3.5 की बात करूं तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.5 फिट की बात करते हैं तो उसमें कितना आ जाएगा, 3.5 इंटू में मुझे करना होगा 12, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 42 इंचेस आ जाएगा। अगर 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 42 इंचेस हमारे पास यहां पर हो जाता है। तो जो भी ये 42 इंचेस है ये क्या हो गया है, डोर की विड्थ यानी कि चौड़ाई हो गई है। और किसी भी डोर की चौड़ाई 3.5 फीट यानी कि बोल सकते हैं 42 इंचेस बिल्कुल कंफर्टेबल होती है। इसके बारे में हम यहां पर बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगी, कंफर्टेबल। रूम के डोर की चौड़ाई जो है वो कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन आगे हमसे सवाल किया गया है कि अगर कोई पर्सन व्हील चेयर से एंटर करना चाहता है क्या वो कर पाएगा। तो टिपिकली जो व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर विड्थ, आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा व्हील चेयर्स होती हैं, तो व्हील चेयर की जो विड्थ होती है ना वो अराउंड 32-33 इंचेस होती है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 32 इंचेस। 32 इंचेस किसी भी व्हील चेयर ऑलमोस्ट 32 या 33 होती है। तो कोई भी पर्सन जिसके पास व्हील चेयर है 32 इंच जिसकी विड्थ है, उसको एंटर करने के लिए कितनी जगह मिल रही है, 42 इंचेस, 10 इंचेस एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो हम लिख सकते हैं यस डोर इज कंफर्टेबल फॉर पर्सन हु यूजिंग व्हील चेयर। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर यूज कर रहा है तो उसके लिए भी बिल्कुल कंफर्टेबल ये डोर हो जाता है। तो इस तरह से हमने थर्ड वाला जो है ये फिनिश कर लिया है। बात करेंगे फोर्थ वाले के लिए, आ जाओ अगले पेज पर। एक्सरसाइज 1.1 में जो भी हमारा लास्ट यानी कि फोर्थ वाला पार्ट आता है, इस फिगर से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन ही होगा हमारा ये। तो इसमें दिया गया है इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर। पीछे वाले पेज पर हमने जो भी ये रूम डोर है D1 R1 है, इसका चौड़ाई फाइंड की थी, विड्थ फाइंड की थी। तो अब बारी आ जाती है बाथरूम का, जो भी यहां पर डोर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं उसकी विड्थ फाइंड करना, जो B1 और B2 से यहां पर हमारे सामने शो किया गया है। तो सबसे पहले सिंपल सीधा काम करेंगे, सॉल्यूशन में हम एक काम करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं B1 के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ जाते हैं, 0 और 1.5 आ जाता है। और इसके बाद मेरे पास जो भी B2 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, 0,4 मेरे पास ये दे दिए गए हैं। हमें सबसे पहले काम कर लेना चाहिए कि विड्थ फाइंड कर लें। तो जो भी यहां पर विड्थ है बाथरूम डोर की उसको फाइंड करते हैं। सो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल चीज समझो। यहां पर जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स को हमेशा कैसे लिखा जाता है, पहले उसमें x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट हैं B1 मतलब B2 और B1 दोनों के दोनों कहां पर है, y एक्सिस पर है। तो हमें करना क्या होगा, जो भी यहां पर y की वैल्यू है, y की वैल्यू कब होती है, x पहले होता है y बाद में लिखा जाता है कोऑर्डिनेट्स में। तो जो भी ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू जो भी बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर जो भी हमारे पास ये 4 है इसमें से 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यूनिट्स हमारे पास हो जाती हैं, 2.5 यूनिट्स हो जाती हैं। अब जो भी हमारी ये वैल्यू है, क्या ये विड्थ जो आई है बाथरूम के दरवाजे की, ये रूम के दरवाजे से ज्यादा है। पीछे वाले पेज पर हमने निकाला था 3.5 थी रूम डोर की विड्थ। तो अब बात करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहां पर, पीछे वाले पेज पर विड्थ ऑफ रूम डोर हमने निकाल ली थी 3.5 यूनिट्स। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब कंपेयर करना आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। सो 3.5 और 2.5 में कंपेयर करेंगे तो हमें सिंपल सीधी बात समझ में आएगी कि 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5, 2.5 से तो बहुत ज्यादा होता है 3.5। क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारे पास यहां पर रूम का दरवाजा है, रूम डोर है, और जो भी हमारे पास यहां पर बाथरूम डोर है, उसमें विड्थ किसकी ज्यादा है, चौड़ाई किसकी ज्यादा है, रूम की ज्यादा है। और जो भी बाथरूम का दरवाजा है उसकी कम है। तो यहां पर कंक्लूजन लिख देंगे, बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। जो भी रूम डोर है वो ज्यादा चौड़ा है, बाथरूम वाला कम है, यानी कि बाथरूम डोर जो है वो नैरो है एज कंपेयर टू रूम डोर। इस तरह से हमारा ये फोर्थ वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। इसी फोर्थ वाले पार्ट के साथ जो भी